आज शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटे के दौरान कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश से जो सड़कें एक बार फिर से डूब गई हैं। मूसलाधार बारिश के बायस ज़िला वस्ती का बुरा हाल बताया जा रहा है और चंद घंटों में पानी इतना जमा हो गया कि ज़िला वस्ती के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गाड़ियाँ भी पानी में डूब गई हैं। अरे सैकड़ों मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। घरों से काम पर निकलने वाले शहरी सड़कों पर बाकायदा रुल गए। हर तरफ पानी ही पानी, गटर उबल गए और नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। बारिश के बाद नागिन चौरंगी का इलाका बताया जा रहा है, 4K चौरंगी जो कि ज़ेरे आब आ गई हैं और मुतादिद जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें हैं वो भी बंद हो गई हैं। शारे फैसल पर भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की जो रवानी है मुतासर हो गई है। दफातर से घर जाने वाले शहरी फंस कर रह गए हैं। लियाकताबाद से तीनहटी जाने वाली जो सड़क है वहाँ पे भी पानी जमा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 3 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि जो मानसून का जो नया सिस्टम है वो सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कराची में 23 से 25 सितंबर के दरमियान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अरशद वोहरा साहब, साबिक डिप्टी मेयर कराची और सीनियर रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। बहुत शुक्रिया वोहरा साहब ज्वाइन करने के लिए। और डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ शुएब बर्नी ने भी हमें ज्वाइन किया। शुएब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं अरशद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अरशद साहब, कराची की कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे बारिश के बाद पानी ना खड़ा हो और ये सूरत हाल हर बारिश के बाद ही दिखाई देती है। जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि उलझा के रख दिया जाता है कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। आज ज़रा ये बता दें, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मसला कब हल होगा, कैसे चलता रहेगा ये मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर फिजा, सबसे पहले तो आप आज बारिश हुई है, 5 साल पहले का कोई टीवी प्रोग्राम ले लें, 6 साल पहले का ले लें, 7 साल पहले का ले लें, 2 साल पहले का ले लें, पिछले साल का ले लें, आई थिंक इसी तरह के प्रोग्राम होंगे। यही बारिश के बाद का कराची का हशर होगा। देयर इज नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई जो है डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, वही का वही हाल है कराची का। पानी बारिश थोड़ी सी होती है। अभी तो सेंट्रल में 20 मिलीमीटर बारिश हुई है, सुरजानी टाउन में ज्यादा बारिश हुई है। वो वैसे ही वो कच्ची आबादी है, वहां के बेचारे लोग तो अब अल्लाह ही उनकी मदद को आए तो आए। बाकी तो हुक्मरानों में से तो ना फेडरल गवर्नमेंट की ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी की ना नियत है ना किसी का इरादा है। देखिए कराची में जिस तरीके से ये पैसा खर्च करते हैं, अभी इन्होंने बताया कि जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 15 अरब रुपए अपने MNAs को दिए, 14 MNAs उनके हैं, 4 MNAs जो हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के। वो डेवलपमेंट्स कहाँ गई? 20 अरब रुपए। देखें ये नाले जितने ना, नाले सारे इंटरलिंक्ड हैं। 20 अरब रुपए नालों पे खर्च किए और नालों को सफाई करने के बाद देखिए जो जैसे ये अभी आपने बात की नागन चौरंगी की, नागन चौरंगी का जो नाला है वो जाके मेन नाले गुजर नाले में गिरता है। अगर गुजर नाले में पानी की एक्सेस होगी तो फिर वहां पानी जमा नहीं होगा और वो गुजर नाले में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने सफाई किस तरीके से की है, आपने जो एक्सेस पॉइंट्स है उन एक्सेस पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया। तो ये तमाम वो चीजें हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो नियतों की है। देखें अभी कराची, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद ये कराची की आवाम, क्योंकि कराची की आवाम जो है वो अब इतनी सब्र करने वाली हो गई है कि वो उनके पास अब इतना भी वक्त नहीं कि वो अपने किसी इशू के लिए आवाज उठाएं। एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए अजाब हो गया है, एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल है। तो अब वो बेचारे जो है वो अपनी एक वक्त की रोटी के लिए लगे हुए हैं, वो क्या किसी के आगे सवाल करेंगे? तो इस चीज का फायदा उठाते हुए चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, देखें PTI और पीपल्स पार्टी जो है दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स इन क्राइम हैं, दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है। अभी आप अगर देखें तो एक एग्रीमेंट जो है के इलेक्ट्रिक से KMC के जो टैक्सेस कलेक्ट करने MUCT के और दूसरे टैक्सेस वो के इलेक्ट्रिक करेगा। और अभी स्विस सदर्न गैस कंपनी का जो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो कचरा उठाने का टैक्स जो है स्विस सदर्न गैस कंपनी गैस के बिल में करेगी। ये पाकिस्तान के किसी शहर में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, लाड़काना में, कोयटा में, पेशावर में कहीं मिसाल है इसकी? तो क्या कराची ने किया क्या है? आप कराची से किस चीज का बदला ले रहे हो? 2500 अरब रुपए कमा के देने वाला शहर 1500 अरब रुपए ये शहर जो है सिंध गवर्नमेंट को दे रहा है। मतलब ये कि आपको ये कमा के दे रहा है और आप उसको गुलामी की उन जंजीरों में जकड़ते हुए जा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि आपने इसका गला घोंट के इसको मारना नहीं है, इसको इतना जिंदा रखना है कि आपने इसके आखिरी खून का कतरा तक निचोड़ के रखना है।
ये तो कराची की आवाम के साथ इन लोगों ने किया है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। तो ठीक है जी, जो है अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं, जो आपने कराची दिखाया वही साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ठीक है, मैं ब्यूरो चीफ हमारे जो बोल के शोएब भरनी साहब है उनकी तरफ भी जाना है। शोएब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। शोएब, ये असूलन तो मुझे आपसे शुरू करना चाहिए था कि क्या सूरत हाल है, किन इलाकों की क्या सूरत हाल है, लेकिन मेरे ख्याल से इलाकों की सूरत हाल से आगे की बात है कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा, इस सिलसिला कब तक चलता रहेगा, आखिर कौन है जो कहेगा कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, इस मसले का ये हल होना चाहिए। जिस तरह कि इन्होंने कहा वोरा साहब ने कि जी, इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और पीटीआई पार्टनर्स इन क्राइम है, लेकिन जो असल जंग है वो तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम में पहले इख्तिलाफात की जी इख्तियारात हैं उसके नहीं हैं। तो कराची का ये हाल हो गया, बारिश का मसला तक हल नहीं हो सका, इख्तिलाफात खत्म नहीं हो सके, इख्तियारात की जंग ही चलती रही। आप कैसे एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को शोएब? देखिए, कराची में अगर तमाम सियासी जमातें एक होकर काम करेंगी तो कराची के मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि मसला यही है कि अगर बल्दियाती हुकूमत पहले एमपी की थी और अगर सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है, तो उसकी वजह से वो कहते थे कि हमारे पास बल्दियाती इख्तियारात नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत के वुज़रा ये कहते हैं कि ये काम बल्दियाती हुकूमत करेगी क्योंकि केएमसी के पास ये फंड्स हैं और जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इदारा है वो ये काम करेगा। लेकिन कोई कराची में होने वाली आज ये बारिश पहली नहीं थी, सिर्फ चंद घंटों ये बारिश हुई है और पूरे कराची शहर में भी नहीं हुई है। कराची के बाज़ इलाकों में बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश हुई है, जिनमें खासकर सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरियाज़ में आज ज़्यादा बारिश हुई है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में बिल्कुल ना होने के बराबर हुई है या बहुत कम हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। सुरजानी टाउन में जो बारिश हुई है उसके बाद जो नागन चौरंगी के फ्लाईओवर के वाला रोड है, 4 के चौरंगी, मंगोपीर का इलाका, यूसुफ गोट का इलाका, वो ऐसा मंजर पेश कर रहे थे कि कोई कराची में आज 200-250 मिलीमीटर बारिश हो गई है। हालांकि कराची में सिर्फ 70 मिलीमीटर बारिश हुई क्योंकि नकासी का निज़ाम नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सड़क को तामीर कर दिया जाता है, यहाँ पे ग्रीन लाइन बस का मंसूबा बना दिया जाता है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि अगर बारिश होगी तो ये पानी ड्रेनेज में कहाँ जाएगा, कहाँ सीवरेज होगी। फिर नालों पे कब्जे हो जाते हैं। कराची में गैर कानूनी जो कब्जा माफिया है वो बहुत ज़्यादा बाअसर है। नालों पे पूरी कराची में मार्केटें कायम है, बाजार कायम है, चाय के होटल बन जाते हैं और नालों के बकायदा बोरियां डाल के मुंह बंद करे जाते हैं गटरों के कि यहाँ से पानी ना निकले और हमारा क्या चलता रहे। जब डॉक्टर साहिबा ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर कराची जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और तकरीबन उसमें जो मसाइल हैं वो भी फिर उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। कराची में जब भी बारिश होती है हम पिछले यही जगहें देखते हैं कि कहाँ अब हमें फिंगर पॉइंट्स पे पता है सहाफ़ी होने के नाते कि कराची की शारे फैसल पे अगर पानी जमा होगा तो वो जमा होगा जहाँ। ठीक है अर्शद साहब, ठीक है जी शोएब, मैं ज़रा अर्शद साहब की तरफ जाना चाहूँगी। अर्शद साहब, अभी तो कराची में वाकई जो इख्तियारात की तकसीम है ये बहुत ही बड़ा मसला है, पेचीदा मसला है, बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है ये ऐसा मसला है जिसका पता नहीं हल कौन निकालेगा। बड़ा ही वो महान बंदा होगा जिसका हम हल तलाश कर देगा। कभी पीपल्स पार्टी कहती है शहरी हुकूमत जो आपकी साबिका पार्टी के पास रही है वो जिम्मेदार है। आप कैसे देखते हैं अब इसको? देखिए, अभी तो ये मसला है नहीं ना। चले, अगर वो इख्तियारात का मसला था, जिसको कि मैं नहीं मानता, अगर वो इख्तियारात का मसला था, अब तो नहीं है ना वो इख्तियारात का मसला। और वो इख्तियारात का मसला सिर्फ 5 साल था ना, उससे पहले तो 10 साल पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे रहे थे ना। आज भी पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, पिछले 1 साल से इनके मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे। तो अब तो कोई ये इशू ही नहीं है, अब तो सब कुछ पीपल्स पार्टी के पास है, अब तो सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के पास है। ये बात फिर वही बात आ जाती है कि ये किरदार की बात है, काम करने की विल की बात है। कराची वालों को सुकून नहीं देना, यही वो पीपल्स पार्टी है जिसके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि कराची की आबादी तो 1 करोड़ 65 लाख है और मैं कराची की आबादी को पानी 1 करोड़ 65 लाख के हिसाब से दूंगा। जब बल्दियाती इंतखाबात की बात आती है तो वो कहते हैं कि कराची की आबादी सही गिनी नहीं गई है, 3 करोड़ है, सही गिनो तो फिर हम बल्दियाती इंतखाब कराएंगे। जो चीज जिस तरह सूट करती है ये उस चीज को उस तरीके से अपना लेते हैं। ये कराची की आवाम से क्या, सिंध की आवाम से भी सिंसियर नहीं है। सिंध में आप ये देखें, क्या लाड़काना ठीक हो गया, क्या नवाबशाह ठीक हो गया, क्या खैरपुर ठीक हो गया। कोई एक ऐसा शहर तो बता दें जिसको ये मिसाली शहर कह सकें कि 13 सालों में हमने यहाँ पे ये चीज डेवलप करके दे दी। कराची में ग्रीन लाइन जो है 5 साल नवाज शरीफ साहब ने शुरू की और उस 5 साल में आप देखें
कि अब जाके जो है वो पता नहीं बसें लेकर आ रहे हैं, उसमें भी इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। दूसरे मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखें अभी ये जो सड़कें जितनी भी हैं, ये 15 अरब रुपए पीटीआई की जो एमएनएस को और एमक्यूएम की एमएनएस को मिले हैं। उसके अलावा पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो शाहिद खाकान अब्बासी 25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट देके गए थे, उसमें मंगोपीर रोड शामिल थी। मंगोपीर रोड जो है वो गार्डन के लवलैंड ब्रिज से शुरू होकर मंगोपीर मजार तक साहब, अगर परफॉर्मेंस इतनी बुरी लगती है पीपल्स पार्टी की आपको, तो मुझे पता है पीपल्स पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी पूरे एतमाद क्यों है? उनको लगता है कि वो आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो वो विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, ना सिर्फ सूबे में, बल्कि वो कहते हैं विफाकी हुकूमत भी उनके पास होगी। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो आज फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, उनके कॉन्फिडेंस को तो पहले पूछ लेना, वो किस तरीके से हुकूमत में आए। अगर इसी तरीके से पीपल्स पार्टी या पीटीआई या और दूसरी जमातों में हुकूमतों में आना है तो फिर कोई डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर उनका सबका टारगेट यही होता है कि जिन लोगों के थ्रू हुकूमतों में आना है उनको खुश रखें, अवाम की ऐसी की तैसी। अवाम के लिए तो हमें फिक्र करनी नहीं है, क्योंकि वो उन आकाओं को खुश रखेंगे जिनके जरिए उन्होंने हुकूमत में आना है, तो फिर वो उसी तरफ रहेंगे। फिर अवाम की तरफ किसकी तवज्जो रहेगी? फिर अवाम क्या दे रहे हैं क्या नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन गरीब को ये एहसास हो गया कि वो अपने बच्चे को 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट जब खरीद के देता है तो 2.5 रुपए उस पर वो सेल्स टैक्स पे कर चुका होता है, तो उस गरीब को जब ये पता चलेगा कि ये तो सेल्स टैक्स का पैसा उसका अपना पैसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान जिस पे अय्याशी कर रही है, हुकूमत सिंध जिस पे अय्याशी कर रही है, 140 अरब रुपए हम दे रहे हैं। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका भी बहुत शुक्रिया शुएब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।